फ्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के टॉप फंड्स को सेलेक्ट कर सकते हैं और साथ ही जो भी फंड्स हम सेलेक्ट करेंगे उन सारे फंड्स के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते क्या हैं और ये किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होंगे। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जो कि अपना इन्वेस्टमेंट टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट क्लासेस में करते हैं और ये एसेट क्लास है इक्विटी एंड डेट। बेसिस मार्केट कंडीशन फंड मैनेजर ये डिसाइड करता है कि इक्विटी एंड डेट में उस फंड का एक्सपोजर कितना रहेगा। अगर फंड मैनेजर को लगता है कि इक्विटी मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है, इन दैट केस फंड मैनेजर इक्विटी एसेट क्लास में अपना एक्सपोजर बढ़ा लेगा और डेट में अपना एक्सपोजर कम कर लेगा। और अगर फंड मैनेजर को लगता है कि स्टॉक मार्केट यहां से नीचे जाएगा, इन दैट केस फंड मैनेजर इक्विटी एसेट क्लास में अपना एक्सपोजर कम कर लेगा और डेट एसेट क्लास में अपना एक्सपोजर बढ़ा लेगा। इस वीडियो में आगे हम कुछ टॉप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का इक्विटी एंड डेट में एक्सपोजर भी देखेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि किस फंड के फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा सकता है और किस फंड के फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि शायद यहां से स्टॉक मार्केट और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। नाउ हम कुछ टॉप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड सेलेक्ट करेंगे बेसिस देयर पास्ट परफॉर्मेंस। तो यहां पर मैंने बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स के 4 होराइजन्स का रिटर्न लिया है, दैट इज 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर with respect to its benchmark. Currently 21 balanced advantage funds ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपना एटलीस्ट 1 ईयर कंप्लीट कर लिया है। आउट ऑफ दिस 21 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि रिलेटिवली न्यू फंड्स हैं, जिन्होंने अभी तक अपना 3 ईयर्स भी कंप्लीट नहीं किया है, और साथ ही वैसे फंड्स जिनका AUM दैट इज एसेट अंडर मैनेजमेंट 500 करोड़ से कम है। यहाँ पर आप इन ऑल 21 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स का AUM और रिटर्न्स अक्रॉस 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर चेक कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। आउट ऑफ दिस 21 फंड्स हम जिन फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे वो फंड्स हैं बैंक ऑफ इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, ITI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, PGIM इंडिया बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड श्रीराम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 17 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। आउट ऑफ दी 17 फंड्स हम वैसे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे जो कि ज़्यादातर होराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। हम जब भी किसी भी एक्टिवली मैनेज्ड फंड में ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देकर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन ये होना चाहिए कि वो फंड अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जरूर बीट करे। आउट ऑफ दी 17 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स 14 फंड्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं। हम उन सारे फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट से रिमूव करेंगे। मैंने उन सारे फंड्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है। नाउ वी हैव गॉट आवर टॉप 3 बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स। ये फंड्स हैं एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एंड ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। यहाँ पर अगर आप एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 1 ईयर में इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, लेकिन 3 ईयर एंड 5 ईयर होराइजन में इस फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। और अगर आप HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो एज कम्पेयर टू बेंचमार्क इनका रिटर्न्स काफ़ी अच्छा रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस हाई 1 ईयर रिटर्न इन दोनों फंड्स का 3 ईयर एंड 5 ईयर का रिटर्न्स भी रिलेटिवली इम्प्रूव हुआ है। ना हम इन ऑल 3 फंड्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडमिक स्टॉक मार्केट्स में मेजर करेक्शन आया था। एज ऑन 1 अप्रैल 2020 अगर आप उस समय लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स देखें तो एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड अपने बेंचमार्क से कम गिरा था, जबकि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा गिरे थे। यहाँ पे एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने ज़्यादा अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया था। नाम इन दोनों फंड्स के कुछ बेसिक डिटेल्स चेक करेंगे। एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का AUM है अबाउट 8000 करोड़ का, जबकि HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इन दोनों का AUM काफ़ी बड़ा है।
यहाँ पर अगर आप इन ऑल थ्री फंड्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का पोर्टफोलियो पी लगभग बराबर है, लेकिन एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का पोर्टफोलियो पी काफ़ी कम है। सो एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के पोर्टफोलियो पी का इतना कम होना हमें ये बताता है कि इस फंड ने अपने इक्विटी पोर्टफोलियो में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इन ऑल थ्री फंड्स के अगर आप डेट इन्वेस्टमेंट्स का एवरेज क्रेडिट रेटिंग देखें तो वो काफ़ी अच्छा है। ज़्यादातर इन तीनों ही फंड्स ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड AAA रेटेड पेपर्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। नाउ हम इन ऑल थ्री फंड्स का एसेट एलोकेशन चेक करेंगे। एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एसेट एलोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों ही फंड्स ने ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में किया है, जबकि डेट में इन दोनों का एक्सपोजर रिलेटिवली कम है। जबकि आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का जो एसेट एलोकेशन है वो बिल्कुल अलग है एज कंपेयर टू अदर टू फंड्स। इस फंड ने इक्विटी, डेट एंड कैश में ऑलमोस्ट बराबर बराबर का एक्सपोजर लिया है। तो आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के इस तरह के एसेट एलोकेशन को देखकर ये लगता है कि ये फंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में और भी ज़्यादा करेक्शंस आ सकते हैं। नाउ इन ऑल थ्री फंड्स के स्टॉक पोर्टफोलियो को चेक करेंगे। एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस एंड एक्सिस बैंक। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं एसबीआई, कोल इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक एंड एनटीपीसी। जबकि आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के कुछ टॉप होल्डिंग्स हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक एंड भारती एयरटेल। यहाँ पर अगर आप इन ऑल थ्री फंड्स के पोर्टफोलियो का कंपैरिजन करेंगे तो आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड ने काफ़ी ज़्यादा पीएसयू स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, लाइक एसबीआई, कोल इंडिया, एनटीपीसी एंड पीएफसी, एंड बिकॉज ऑफ दिस इस फंड का जो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफ़ी कम है। नाउ इन ऑल थ्री फंड्स का डेट पोर्टफोलियो चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन ऑल थ्री फंड्स ने अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर AAA रेटेड पेपर्स में किया है। सो यहाँ पर एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का अगर आप डेट पोर्टफोलियो देखते हैं तो ज़्यादातर डेट इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनका एवरेज मैच्योरिटी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के डेट इंस्ट्रूमेंट्स को देखते हैं, स्पेशली टॉप थ्री इंस्ट्रूमेंट्स, तो इन ऑल टॉप थ्री इंस्ट्रूमेंट्स का जो एवरेज मैच्योरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। लाइक फर्स्ट जीओआई दैट इज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज़ का मैच्योरिटी है 2033 में, सेकेंड वन का मैच्योरिटी है 2032 में और थर्ड वन का मैच्योरिटी है 2034 में। और इन ऑल थ्री डेट फंड्स का टोटल एक्सपोजर है अबाउट 12.3% जो कि ज़्यादा है। तो अगर मार्केट्स में इंटरेस्ट रेट तेज़ी से ऊपर जाते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट इस फंड का जो डेट पोर्टफोलियो है वो निगेटिवली हिट होगा। दैट इज़ इट्स फंड का जो डेट पोर्टफोलियो है उसका रिटर्न्स ज़्यादा अच्छा नहीं आएगा। करेंटली अगर आप इंडिया में इन्फ्लेशन रेट देखें तो वो आरबीआई के कंफर्ट लेवल से काफ़ी ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस आरबीआई इंडिया में तेज़ी से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है और नियर फ्यूचर में और भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, जिसके कारण जो हमारा 10 ईयर जीसेक है या ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है वो भी बढ़ेगा। और हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट और प्राइस ऑफ बॉन्ड्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट इज़ जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाता है तो बॉन्ड्स का जो प्राइस है या फिर म्यूचुअल फंड का NAV है वो नीचे आता है। दैट्स वाई जब भी इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा हो तो हमें वैसे बॉन्ड या फिर वैसे बॉन्ड फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिनका एवरेज मैच्योरिटी एंड मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफ़ी कम हो। सो आफ्टर दिस डिटेल्ड रिव्यू अगर आप लास्ट फ्यू ईयर्स के पास्ट परफॉर्मेंस को देखें, दैट इज़ पास्ट रिटर्न्स को देखें, तो ओवरऑल एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटिवली ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। लेकिन अगर आप एसेट एलोकेशन वाइज देखें तो वहाँ पे एडेलवाइस बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड इन दोनों का एसेट एलोकेशन ऑलमोस्ट सेम है। इन दोनों फंड्स में इक्विटी में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर लिया है और डेट में रिलेटिवली कम एक्सपोजर लिया है। और अगर आप आईसीआईसीआई अप्रूव बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का एसेट एलोकेशन देखें तो इस फंड ने इक्विटी में काफ़ी कम एक्सपोजर रखा है और डेट में रिलेटिवली ज़्यादा एक्सपोजर रखा है, और साथ ही
कैश में भी काफी बड़ा एक्सपोजर रखा है। सो नाउ आउट ऑफ दीज 3 फंड्स हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा फंड बेस्ट है? तो अगर आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो कंसिस्टेंसी वाइज एडेलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड का परफॉर्मेंस लास्ट फ्यू ईयर्स में ज़्यादा कंसिस्टेंट रहा है। और अगर आप एसेट एलोकेशन को देखें तो एडेलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सो यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है तो आप एडेलवाइज बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या फिर HDFC बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, इन दोनों में से कोई भी एक फंड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों फंड का इक्विटी में एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। और एज अ इन्वेस्टर अगर आपको लगता है कि यहाँ से स्टॉक मार्केट्स में और भी करेक्शंस आ सकते हैं, इन दैट केस आपके लिए ICICI प्रू बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इस फंड ने इक्विटी में एलोकेशन काफ़ी कम रखा है और डेट और कैश में एलोकेशन फिलहाल काफ़ी ज़्यादा रखा है। सो नाउ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में किस तरह के इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? अगर आप एक मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर हैं तो ऑफ कोर्स आप प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लेंगे, तो आपके लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 5 ईयर्स से कम है और आप इक्विटी में अपना एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 ईयर एंड 5 ईयर के बीच में है, इन दैट केस आप बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में अपना एक्सपोजर ले सकते हैं। यहां पर आप ये ध्यान में रखें कि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में भी इक्विटी का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो अगर आप बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं तो आपको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।